नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मोदी वहां रेलवे स्टेशन पर एक छोटी चाय की दुकान चलाते थे और बचपन में मोदी भी अपने पिता की मदद करते थे। बचपन से ही उन्हें बोलने का, बहस करने का और लोगों के बीच रहने का बहुत शौक था। 8 साल की उम्र में ही मोदी का रिश्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गया। यहाँ उनकी मुलाकात उनके पहले गुरु लक्ष्मणराव इनामदार से हुई, जिन्होंने उन्हें अनुशासन और संगठन चलाने की ट्रेनिंग दी। स्कूल की पढ़ाई वडनगर में पूरी करने के बाद उन्होंने आगे चलकर राजनीति शास्त्र में बीए और फिर एमए भी किया। युवा उम्र में मोदी आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। 1971 में वे पूरी तरह संघ के काम में जुट गए और बाद में सूरत, वडोदरा और फिर दिल्ली में संगठन के काम संभालने लगे। इस दौरान देश में आपातकाल लगा और मोदी ने उस समय की घटनाओं पर रिसर्च भी की। 1985 में आरएसएस ने मोदी को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में काम करने के लिए भेजा। यहाँ उन्होंने बहुत कम समय में अपना प्रभाव बनाया और 1987 तक गुजरात बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। कैंपेन चलाना, पार्टी का नेटवर्क बढ़ाना और नई रणनीति बनाना, ये सब वो खुद संभालते थे। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत खराब होने के बाद 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। कुछ समय बाद 24 फरवरी 2002 को उन्होंने विधानसभा की सीट का चुनाव भी जीत लिया। उनके शुरुआती कार्यकाल में 2002 के गुजरात दंगों में बड़ी और दुखद घटना हुई, जिसने पूरे देश को हिला दिया। सरकार ने कर्फ्यू, शूट एट साइट ऑर्डर और सेना की तैनाती जैसे कदम उठाए। दंगों को लेकर आलोचनाएं भी हुई और मोदी पर कई सवाल उठे, जिन्हें वह और इनके समर्थक हमेशा नकारते आए हैं। दूसरी तरफ मोदी ने गुजरात में उद्योग, सड़कें, बिजली, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया। उनकी पहचान एक सख्त और विकास पर केंद्रित नेता के रूप में बनने लगी। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया। उनकी इलेक्शन कैंपेन ने पूरे देश में बड़ी लहर पैदा की। चाय पे चर्चा, सोशल मीडिया, विकास के नारे। परिणाम स्वरूप बीजेपी को 282 सीटें मिली और मोदी 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़ी योजनाएं शुरू की। स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना और मेक इन इंडिया। दूसरी तरफ नोटबंदी 2016 और जीएसटी 2017 जैसी नीतियां भी लागू की, जिन पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। विदेश नीति में उन्होंने व्यापार, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक रिश्तों पर जोर दिया। भारत के अमेरिका, रूस, जापान और कई पड़ोसी देशों